सुख केवल भगवान आपकी चरण में, भगवान आपकी चरणों में, भगवान की चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपकी चरणों में। ऊँट पे आपका नाम रहे, दिन रात सुबह और शाम रहे, हर वक्त बस यही ध्यान रहे, भगवान आपकी चरण में सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरण में। चाहे संकट ने आ घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर चितन डगमगाए मेरा हो, से रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे कांटे पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान आपके चरणों में। चाहे वीरी सब संसार बने, चाहे मोत गले का हार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में, आपके चरणों में, प्रभु आपके चरणों में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नया ब्रह्माण्ड महापुराण को पूर्व भागमा द्वितीय अनुसंग पादमा 32 अध्यायमा अब युग प्रजा लक्षण भनेर यहाँ ऋषि प्रवरका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। युगको प्रजा प्रलक्षण र ऋषि प्रवरका वर्णन यस्तो। अब यहाँ सुताजी भन्नुहुन्छ चारै युग के आसुरी सर्प, चारै युग के आसुरी सर्प गंधर्व पिशाच यक्ष और राक्षस जो भी प्रजाओं के होते हैं तथा युग जिस युग में उसकी उत्पत्ति होती है, फिर जब तक जीवित रहते हैं वही आप लोगों का बात बता रहा हूँ, सुनिए। ये पिशाच असुर गंधर्व यक्ष राक्षस और सर्प ये विस्तार से वृद्धियों से सतयुग की समान होते हैं। अब 8 देवों की ऊंचाई 93 उंगलियां होते हैं, उंगल का होते 93 उंगल का होते हैं और अपनी ही उंगलियों के प्रमाण से ही नाम की पुष्टि हो जाती है। ये प्रमाण स्वाभाविक है, इसी में नाम की ही जाती है। इसी संसार में युग का युगों की संध्या तथा
संध्यामों से जो में जो मनुष्य वर्तमान रहते हैं उसका प्रमाण देवताओं और असुरों को के प्रमाण में 7-7 उंगलियां कम होते हैं, अर्थात देवों और असुरों से मनुष्य 7 उंगलियां कम लंबे होते हैं भनेर यहाँ भन्त बताउनु भयो। कलियुग में उत्पन्न देव और असुरों की ऊंचाई का प्रमाण 148 उंगलियां, ये 158 उंगलियां का कहाँ गया है? कलियुग में ही। कलियुग में उत्पन्न मनुष्य की ऊंचाई अपनी उंगलियां प्रमाण से बड़े से लेकर पैर से लेकर मस्तक तक 48 उंगलियां का होती है। अब यही मानव की ऊंचाई तथा युगों का अंश के अर्थात युगों के कुछ अंश से शेष रहने पर और कम हो जाती है। यही स्थिति सब बीते हुए और आने वाले युगों में रहते हैं। अपने अंगुल प्रमाण से मनुष्य 8 ताल का होते हैं। ताल अर्थात 8 बित्ता यसरी नाप्दा बित्ता। 4 हाथ तथा पैर से लेकर मस्तक तक जो मनुष्य 9 ताल का होते हैं वही अजानु बाहु पुरुष देवताओं के द्वारा भी पूजा जाता है। अजानु बाहु उसे कहा जाते हैं जिसके हाथ घुटने से नीचे तक पहुंच जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब गौ अश्व हाथी और भैंसे इसी स्थानवरों को घटना और बढ़ना प्रत्येक युग में कर्म के अनुसार होते हैं। अतः पशुओं में बैल की ऊंचाई 73 उंगलियां 76 उंगलियां लगभग 76 रहेछ है, 3 होइन 76 उंगलियां लगभग 3.5 हाथ अर्थात आदमी के बराबर ही निश्चित है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब 108 उंगलियां 9 हाथ की ऊंचाई हाथी की गई है तथा उंगला 40 अंगुला कम 1000 अर्थात 960 अंगुला 40 हाथ वृक्षों की ऊंचाई तथा 50 अंगुला तथा 4.25 हाथ अश्व की ऊंचाई कही गई है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। मनुष्य के शरीर की जैसे बनावट है ठीक वैसे देवताओं के शरीर का भी होती है। देवताओं का शरीर केवल बुद्धि विशिष्ट कहा जाते हैं। ये तत्व दर्शन से सिद्धि है तथा जिन मनुष्य का शरीर बुद्धि की अधिकता से युक्त होती है ऐसे भाव वाले मनुष्य दिव्य मनुष्य कहे जाते हैं। पशुओं और पंछियों का तथा सभी स्थानभर में गऊ बकरे भैंसे घोड़े हाथी पंछी एवं न चलने वाले वृक्ष आदि सब इसी संसार मनुष्य की यज्ञ की क्रियाओं के लिए उपयुक्त यज्ञों में उपयोगी कहा गए। सभी देव स्थान में उसी रूप वाले होकर पुण्य उत्पन्न होते हैं। वैसे सभी उपयुक्त जीवन गण देवताओं के सभी मुहूर्त में ये सभी स्थानवर जगम जीवों का उपयुक्त प्राणियों के अनुरूप तथा वही रूप में अनुसार मनोहर रूप धारण कर मनोहर भाव से सुखी रहते हैं। अब इसके बाद मैं शेष साधु संत के बारे में बताऊंगा। सतः ये ब्रह्मा का शब्द है उसी ब्रह्मा वाले होने के कारण अर्थात ब्रह्मनिष्ठा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ये यहाँ है कि विकासवाद का सिद्धांत सिद्धि होती है क्योंकि जो प्राणी जैसे कार्य किया तदनुसार उसके शरीर की संरचना हो गई। जैसे कि जो ऊपर को मुँह करके पेड़ को पत्तियाँ खाने लगे उसी गर्दन लंबी हो गई। जो भूमि पर घास खाने लगे उसकी गर्दन छोटी हो गई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वायु पुराण में हयानम शब्द है तथा ब्रह्मांड पुराण में यवन शब्द आया है। अतः ब्रह्मांड पुराण के अनुसार इसका ये अर्थ भी हो जाते हैं कि वृक्षों की अधिकतम ऊंचाई 960 अंगुल होते हैं तथा कम से कम 50 योवा की भी होते हैं। ये एक अंगुला को 8 भाग होते हैं अतः लगभग 7 अंगुल होते हैं तथा 7 अंगुल वृक्ष वनस्पति के सबसे कम ऊंचाई कहना उचित है भनेर यहाँ
बताउनुहुन्छ। वहाँ पर ब्रह्मांड पुराण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात की गई है, जिसके इसी भ्रम का निवारण हो जाते हैं। अब कि देवता लोग किसी कहीं कहीं अन्य ग्रह होते हैं, अतः वो हमारी बीच में ही मनुष्य बुद्धि होते, बुद्धि से तेज ही देवता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। होने के कारण संत हो जाते हैं। सत प्लस अजानता या तो अर्थात अजाति होने के साथ ही अर्थात ब्राह्मण जाति में जन्म न लेने पर भी जो ब्रह्मनिष्ठ होते हैं वो संत कहे जाते हैं भनेर यहाँ यसरी बताएको छ है। अजात्यात अर्थात अजाति होने के साथ ही अर्थात ब्राह्मण जाति में जन्म न लेने पर भी जो ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, जो ब्राह्मणले गर्ने निष्ठा उसले गर्छन् भने उसको संत कहा जाता है। लाई संत भन्नुपर्छ रे, होती परम संत हुन्छन् अरे वो संत कहे जाते हैं। जो लोग 10 प्रकार के विषयों एवं 8 प्रकार के कारण में फंसकर कभी क्रोधित और प्रसन्न होते नहीं होते वो जितात्मा कहे जाते हैं। जो सामान्य और विशेष हो दोनों प्रकार के धर्म का आचरण करते हैं, इसीलिए वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग द्विजाति कहलाते हैं। वर्ण और आश्रम से युक्त स्वर्ग की गति में सुख और आचरण करने वाला श्रुति वेद सम्मत और स्मृता में वर्णित धर्म के ज्ञान से युक्त जन धर्म कहा जाते हैं। विद्या रूपा साधन में युक्त तथा गुरु का हित करने वाला ब्रह्मचारी व्यक्ति साधु कहे जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हम गृह को साधन से युक्त व्यवहाती गृहस्थ साधु कहा जाते हैं। साधु साधना पूर्वक जो वन में तपस्या करता है वही साधु पैखानस कहा गया है। योग की साधना से योग की साधन में लीन साधु यति कहलाता है। इसी प्रकार आश्रम धर्मों के साधन करने के मनुष्य साधु कहे गए। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वनप्रस्थ और सन्यासी ये 4 आश्रम है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। गृहस्थी, ब्रह्मचारी, वनप्रस्थ र सन्यासी ये 4 आश्रम हो। इसमें सबसे उत्तम चाहिँ गृहस्थी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब ये 4 आश्रम है, ना कहीं देवता है, ना पितर है, ना मुनि है और ना मनुष्य। ये धर्म है और ये धर्म नहीं है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न दर्शन करते हैं। अतः धर्म और अधर्म से जो दो शब्द कहे गए वो शब्द क्रियात्मक है। मनुष्य के कर्म के अनुसार है। मनुष्य की जो कुशल और अकुशल कर्म है वही इसी लोक में धर्म और अधर्म कहे गए हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब धारण अर्थ वाली धनंजय धातु में मणि प्रयत्न से धर्म शब्द बना है। अतः जो मनुष्य द्वारा धारण किया जाए, जो मनुष्य को धारण करे वही धर्म है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब क्योंकि अच्छा कर्म ही मनुष्य को धारण करता है, इसीलिए अच्छा कर्म धर्म है। अतः जो कर्म मनुष्य को नहीं धारण करता है, जैसे हिंसा, चोरी मनुष्य को धारण नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब जेल में पहुँचाएंगे। इसीलिए कोई भी कुकर्म धर्म नहीं हो सकते भनेर यहाँ बताउनु भयो। अतः न धारण करने के महत्व में किया गया कर्म अधर्म कहा जाता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी मन वांछित वस्तु को प्राप्त करने वाला धर्म का आचार्य लोग उपदेश देते हैं कि तथा अधर्म अनिष्ट फल देने वाला है, ऐसे आचार्य लोग कहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। वृद्धा लोभना करने वाले, आत्मावान और दम्भ घमंड ना करने वाले, सम्यक प्रकार से विनम्र और जो सरल स्वभाव के वही आचार्य कह जाते हैं। जो स्वयं स्वच्छ आचरण करते हैं तथा अच्छे आचरण की स्थापना करते हैं वही आचार्य कहे जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, आचार्यको अर्थ के त भन्दा स्वयं अच्छा आचरण करते हैं तथा अच्छे आचरण, अच्छा र अच्छे
की स्थापना करते हैं वही आचार्य कहे जाते भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उपसर्ग पूर्व ची धातु के भी आचार्य शब्द बनाए तदनुसार आची नीति नियोति शास्त्राणी अर्थात जो शास्त्रों को चुनता है, शास्त्रों को अर्थ का चयन करता है वही आचार्य कहा जाता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। धर्मज्ञ हेर्नुहोस् त, जसले शास्त्रको नीतिलाई शास्त्रकोलाई चुन्छ नि उसैलाई आचार्य भनिन्छ। अरे धर्मज्ञ पुरुषद्वारा स्वीकार किया गया धर्म स्रोत और स्मार्त नाम से दो प्रकार का विप्र द्वारा कहा गया हे द्वारा और अग्निहोत्र के संबंध में स्त्री और हवन अर्थात गृहस्थ आश्रम में हवन करने के संबंध से श्रोत धर्म की दो प्रकार के लक्षण है। जैसे वेद कर्म वैदिक धर्म भी कहा जाता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। धर्म वेद संहिता और वर्ण आश्रम के आचार बनाते ही अब बनाने वाला स्मृति को वर्णन धर्म स्मार्त धर्म है जो यम और नियमों को युक्त अर्थात मनुष्य को यम और नियम से भी सिखाता है। पूर्वज ऋषियों की अच्छी तरह जानकर श्रोत वेदोक्त धर्म को बताया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ब्राह्मण ग्रंथ और वेदों का अंग शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिषी ये सब श्रुतियाँ है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। मनमंत्र बीते हुए समय के स्मरण करने मनु ने जिसे उत्पन्न किया उसे स्मार्त धर्म है, क्योंकि वो स्मार्त याद किया हुआ धर्म है। इसीलिए स्मृति जो मनु स्मृति भनेर जो छ स्मृति धर्म कहा गया, जो वर्ण और आश्रम का विभाग करके करने वाला। इसी प्रकार वो एक अनेकों प्रकार का धर्म ये श्लोक और शिष्टाचार कहा जाते हैं। शेष शब्दों से शिष्ट शब्दों की निष्पत्ति होती है। शिष्ट का अर्थ है बचे हुए, अतः जो मनमंत्र में नष्ट होने से बचे रह गए थे, जो प्रकृति के विनाश से बचे रह गए थे, जिनके विषय में मैंने सुत जी से पहले ही बता दिया है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसी संसार में धार्मिक हो जाते हैं भनेर यहाँ भन्नु। मनु और सप्त ऋषि उन्हीं एक युग के अंत में बच गए थे। उनमें संसार में संतान उत्पन्न किए और उनमें धर्माचरण सिखाया और उनके बताए हुए जो धर्म अर्थ बचे है वही शिष्ट कहे जाते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब उन सबको द्वारा जो चरित्र धर्म है, जो युग का समय का प्रकार के प्रयुक्त है, वो त्रिया वार्ता दंड नीति ही यज्ञ वर्ण आश्रम इन सब का शिष्ट आचार्यों और मनु ने पुनः आचरण किया था। अतः उन शिष्ट पुरुषों के आचरण से चरित्र धर्म ही शिष्टाचार कहा गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार पूर्व युग जिसमें है कि दुष्ट कर्म करने वाला का नाश हुआ, उसी समय असीमित भ्रष्टाचार के कारण जो सृष्टि का विनाश हुआ उसे बचे हुए वो लोग जो पूर्व की सब घटनाओं को जानते थे, उन बचे हुए पूर्वजों द्वारा अनुभव के बताया गया आचार शिष्टाचार का एक ही। अतः दान सत्य तप ज्ञान विद्या यज्ञ संतान उत्पत्ति और दया ये 8 चरित्र शिष्टाचार का लक्षण है। शेष बचे हुए मनु और सप्त ऋषियों को जैसे आचरण करते हैं, इसीलिए ये सभी मनमंत्र के शिष्टाचार कहा गया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। श्रवण सुनने के कारण श्रोता और स्मारता के कारण स्मारता कहा जाता है। यज्ञ आदि वर्णन करने वाले वेदात्मा धर्म श्रोता है तथा स्मृतियों में वर्णित वर्ण है आश्रमों का बनाने वाला धर्म स्मारता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब पूर्व काल में जब लेखक साधन का अभाव था तब वंश परंपरा से जिस साहित्य को ऋषियों ने एक दूसरे से वो सुनकर आज तक जीवित रखा है, अतः सुनने से आज तक चला रहने वाला धर्म स्रोत कहा जाता है। वही वेद है तथा पूर्व युग में भ्रष्टाचार तथा प्रकृति के साथ छेड़खानी से विनिष्ट युग के बीच बचे हुए लोगों को जो पूर्व
अनाचर भ्रष्टाचार को तथा उसके परिमाण को याद करा समाज की व्यवस्था बनाने की जो सिद्धांत बनाया वही स्मार्त धर्म है। अतः याद करने के कारण बनाए ये स्मार्त कहलाते हैं। अब मैं धर्म के प्रत्येक अंग को लक्षण और बताऊंगा। जो व्यक्ति घटित घटना को देखकर पूछ जाने पर कुछ भी नहीं छिपता है और सच्चाई को जो का त्यों प्रकट कर देते हैं उसके इस व्यवहार को सत्य कहा जाता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ब्रह्मचार्य हेर्नुहोस् है, ब्रह्मचार्य का जप मोहन और निराहार ये अत्यंत कठिन और दुर्बल तपस्या के कारण है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब पशुओं को द्रव्य हवि ऋक साम और यजुर्वेद के मंत्रों पुरोहित और दक्षिणाओं का संयोग यज्ञ कहा जाता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हित और अहित करने वाला सब जीवों को प्रति सम्मान भाव रखना दया का लक्षण कहा गया है। जो दूसरे के द्वारा आक्रोश किए जाने पर मारपीट करने पर भी वो न आक्रोश करता है और न उसे मारता है तथा मन वाणी और कर्म से वो सहन करता है तथा सहन करने की शक्ति अथवा क्षमा की जाती है भनेर यहाँ बताउनु। स्वामी द्वारा न रक्षा की जाने वाली अथवा छोड़ी गई या पराई हुई वस्तु को न लेने अलोभ कहा जाता है। अब मैथुन स्त्री के साथ संभोग करने के समय व्यवहार न करना, न उसके विषय में चिंतन करना, उसकी चर्चा करना तथा मैथुन निवृत्ति अर्थात समाप्ति ब्रह्मचार्य है तथा ब्रह्मचार्य का पूर्ण पालन करना तप कहा जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अपने लिए अथवा दूसरों के लिए जिनका इंद्रिया मिथ्या नहीं प्रवृत्त होती वही सम का लक्षण है। जो व्यक्ति 10 इंद्रियों को बस में इंद्रियों के विषय में सुनने, स्पर्श करने, देखने, चखने, सूंघने, चलने, काम करने, संभोग करने, खाने और मलमूत्र त्यागने, इस सब 10 विषयों को 8 लक्षण वाले कारण में फंसकर भी प्रतिहत नहीं होते वो जितात्मा कहा जाता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो धन निया के द्वारा अर्जित किया गया है उसके गुणवान व्यक्ति के लिए देना दान का लक्षण है। इसी प्रकार ये दान 3 प्रकार का है, कनिष्ठ, ज्येष्ठ और मध्यम भनेर यहाँ बताउनु भयो। उनमें मुख्य अर्थात सामाजिक कल्याण के लिए दिया जाता है दान श्रेय यश ज्येष्ठ दान है और वो स्वार्थी सिद्धि के लिए किया गया दान कनिष्ठ है। कनिष्ठ दान है सभी जीवों का अपने भाई बंधु को दया बस दिया गया मध्यम दान कहा जाता है। श्रुति और स्मृति में विवाहित धर्म वर्ण और आश्रम वाले को ये धर्म शिष्टाचार से अनुमत है तथा सज्जन पुरुष द्वारा पूरी तरह माना गया है। अनिष्ट विषयों के प्रति देश न करना तथा इष्टों के प्राप्ति भी स्वभागत भाव प्रेम दुख और विषाद भी समाप्ति वैराग्यों का धर्म है। किए हुए इसी न किए गए कर्मों का तथा कुशल तथा अनुकुशलता का परित्याग ही निया त्याग का जाता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब इसी अचेतन जड़ तत्व युक्त पंचमहाभूत वाले विकार को अव्यक्त जो विषय प्राप्त प्रधान तत्व प्रकृति उसका ज्ञान हाथ चेतन तत्व आत्मा और अचेतन तत्व प्रकृति का विकार रूप शरीर विशेष ज्ञान ही ज्ञान कहा जाते ही। और धर्म के प्रत्येक अंग का तो यही लक्षण पहले स्वयंभू मनमंत्र में धर्म के तत्व के जानने वाला ऋषियों ने बताया। इस यही धर्म के आपको मनमंत्र की जो विधि है उसी बताऊंगा। प्रत्येक मनमंत्र में वेदों की अन्य तरह का विधान होते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक मनमंत्र में 4 प्रकार का यज्ञ और 4 प्रकार की विधियों की स्थिति है। प्रत्येक मनमंत्र में श्रुतियों के अन्य तरह के विधान होते हैं अर्थात वेदों का अलग अलग विधान होते हैं। भूतकाल में प्रलय काल में ही शतरुद्रिया को छोड़कर ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद जैसे पहले देवता को प्राप्ति थे वैसे ही प्रवृत्त होते ही
पहले की तरह वो हवन की विधि तथा स्तुति पाठ के मंत्र पूर्व युग की सम्मान ही प्रवृत्ता होते हैं तथा द्रव्य स्त्रोत गुण स्तोत्र फल स्तोत्र का चौथा अभिजनक स्तोत्र का 4 प्रकार के स्तोत्र कहे जाते हैं। सब मनमंत्र में जैसे जो देवता है ब्राह्मण उनके उसी प्रकार 4 प्रकार के स्तोत्र का प्रकृति प्रवृत्त करते हैं बने रहे यहाँ बताने। इसी प्रकार मंत्रों की उत्पत्ति उपयुक्त 4 प्रकार की है। अथर्व वेद ऋग वेद यजुर्वेद साम वेद इन चारों वेदों का भी पृथक पृथक है। पूर्व मनमंत्र में तपस्वियों ऋषियों का परम दुष्कर उग्र तप हुआ जिसके मंत्र उत्पन्न हुए। असंतोष भय दुख और शोक के 5 प्रकार के कारण ऋषियों के तारे नाम का दर्शन से ईश्वर इच्छा से पूर्व मनमंत्र में मंत्रों की उत्पत्ति हुई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब उत्पत्ति हुई आशय यही है कि चारों वेद का मंत्र कठिन तपस्या के कारण ऋषियों के अंतःकरण में असंतोष भय दुख सुख और शोक इन के कारण हो। जैसे आकाश में तारा चमकते हो उसी प्रकार हृदय में पैदा हुए अर्थात वेदो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है। अब सुत जी कहते हैं कि उन ऋषियों का जो ऋषि तत्व है जो वही लक्षणों के द्वारा बताऊंगा। भूतकाल और भविष्य काल में 5 प्रकार के ऋषियाँ कहा जाते हैं। अब मैं ऋषियों को अर्थात धर्म की उत्पत्ति को बताऊंगा। जब समस्त जड़ चेतना संसार नष्ट हो जाते उसी प्रलय काल में 3 गुण इसी प्रकृति प्रधान तत्व है प्रधान तत्व का ही वो सब सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। अर्थात उसी समय प्रकृति में तीनों सत्व रज और तमसा समान अवस्था में हो जाते हैं। तब वेदों अर्थात ज्ञान जो 4 भागों में विभक्त है अभिव्यक्त हो एक रूप में तमोमय अंधकार में विलीन रहते हैं हुए वो वेद भी अनिदृश्य होते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसी समय प्रकृति चेतन तत्व शून्य होती है। प्रकृति के महत्व बुद्धि उसी समय नहीं रहते। उसी अब बुद्धि पूर्वक प्रकृति चेतना अर्थ में प्रवृत्ति होते हैं। चेतना ने बुद्धि महत्व और पूर्व का तत्व है। चेतन तत्व से ही प्रकृति तत्व का प्रवर्तन होते हैं क्योंकि प्रकृति तो निश्चेष्ट और निष्क्रिय है तथा उसके चेतना तत्व का स्फुरण होते हैं तब वो चालू हो जाते हैं। जैसे कि जल और मछलियों का कम संबंध उसी तरह प्रकृति और चेतना तत्व का संबंध है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जैसे कि मछली जल में चेतनता आती है उसी तरह प्रकृति में चेतना तत्व जैसे संख्या के पुरुष कहा जाता है वही चेतना आती है स्फुरण पैदा हो जाती है। वैसे प्रधान तत्व प्रकृति और अप्रधान चेतना तत्व पुरुष दोनों ही भिन्न भिन्न परंतु जब चेतना तत्व प्रधान तत्व प्रकृति अधिष्ठता होती और उसके तीनों गुणों को विषमता पैदा होती है और चेतना धर्मनिष्ठा प्रधान और सतगुण का उदर का होती है तब प्रधान कारण प्रकृति से कार्य उत्पन्न प्रवृत्ति होती है। और जब जैसे विषय और अर्थ और अर्थी के भाव पैदा होते अर्थात जैसे विषय की विषय रहता है विषय का आधार है अर्थी में अर्थ रहता है अर्थी ही अर्थ का आधार है। विषय ही नहीं तो विषय नहीं अर्थी नहीं तो अर्थ नहीं यही संबंध यहाँ हो जाते हैं। प्रकृति ही विषय ही चेतना तथा चेतन तत्व पुरुष विषय ही प्रकृति पुरुष से अस्तित्व और क्रियाशील है अर्थात पुरुष के बिना अर्थ प्रकृति का कोई अर्थ नहीं है भनेर यहाँ बडो दिव्य सँगले बताइदिनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम्
अब आज यति है, 1 देखि लिएर 74 सम्म अहिले श्लोकसम्म भयो। यो लामो रहेछ अध्याय।